और पहली ही गेंद पर यहां सिंगल निकाला गया है। युवा बैटर जो कि बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। ऋषि और नीव कुमार बैटिंग करने आए हैं। ऋषि जो कि नॉन स्ट्राइक पर है इस समय, 1 रन वो बना चुके हैं। खाता खोले जयेश जैन गेंदबाजी में, खूबसूरत कट किया, गेंद गैप में गई है पॉइंट के ऊपर से। 2 रन की कॉल है। कितना जल्दी, देखिए कितना फुर्तीला, ओहो 3 रन, क्या चौथा भी भागेंगे? हद हो गई है, आंखें पलक झपकते ही 3 रन भाग गए। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। पहली बार आज के दिन में 3 रन भागे गए, कितना जल्दी भागे गए। दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा तालमेल देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बॉल, बहुत ही अच्छा शॉट फाइन लेग की तरफ खेला, 1 रन और स्मार सिंगल ही लिया है। स्कोर में बढ़ोतरी। दोनों युवा बैटर हैं, काफी अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। स्मार अच्छा शॉट, पीछे फील्डर डीप कवर तैनात, 1 रन मिलेगा। डीप कवर जो कि 2 रन की बाउंड्री पर खड़े हुए हैं। दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिल रही है। अच्छी रनिंग, बिल्कुल मजा आएगा इस मुकाबले में। कितने टोटल खड़ा करेगी, चेस करना मुश्किल ही रहा है। 4 मुकाबले खेले गए, चारों मैच में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। स्पार वाइड, एक भी टीम ऐसी नहीं जो चेस कर पाई हो। चारों मुकाबलों में पहले बैटिंग वाली टीम ने जीता है, बाजी मारी है। और 90 के पार अगर आप बना लेते हो तो आप अजय हो जाते हो, आपको अजय होने का वरदान प्राप्त होता है। स्मार 1 रन, बहुत ही अच्छा थ्रो नॉन स्ट्राइक एंड पर। अपनी आखिरी गेंद, लास्ट बॉल। और इस बार वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा, अतिरिक्त रन। अंपायर विनोद आचार्य फ्रॉम नागौर। स्कोर 9 विदाउट लॉस। नेक्स्ट बॉल, खूबसूरत, पीछे फील्डर 1 रन और सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 1 ओवर 10। लेग अंपायरिंग की कमाल संभाल रखी है दिवेश जी वीरवाल, उदयपुर से हैं ये। बहुत ही अच्छी अंपायरिंग करते हैं ये। दिल मांगता है, दिल 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 मांगता है, दिल मांगता है। 600 से 700 मैच का एक्सपीरियंस है इनका। काफी एक्सपीरियंस है, बिल्कुल पॉइंट पर अंपायरिंग कर रहे हैं। उनके एक्सपीरियंस के तौर पे देखिए, उदयपुर से बाहर भी इन्हें अंपायरिंग का मौका मिला। 1 ओवर 10 रन बिना किसी नुकसान के। रोबोस किंग स्क्वायर लेग की तरफ खेला, पीछे फील्डर 1 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 11 विदाउट लॉस। अच्छी बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी। दर्शन जो गेंदबाजी कर रहे हैं। नेक्स्ट बॉल, दोनों के बीच अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिल रही है। दर्शन जैन जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी भी की थी पिछले मैच में, इनकी पारी। शॉट ऑफ द लेंथ गेंद, अच्छा एक्शन इनका। स्पिन गेंदबाज, काफी शानदार बॉलर। सीजन बॉल काफी खेलते हैं, इनके एक्शन से पता चल रहा है। निखिल, आमतौर पे स्पिनर का जो एक्शन है उसी से पता चल जाता है कि प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। जी हाँ मनीष भैया, बहुत सही कह रहे हैं आप। एक और बढ़िया गेंद, बिल्कुल ठिकाने पर। चढ़ भी डाली हुई बॉल है, कोई मौका नहीं किसी भी प्रकार से।
बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं दर्शन जैन, बैट्समैन को हिलने का मौका नहीं दे रहे हैं। वाइड बॉल, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में इजाफा, एक्स्ट्रास के साथ टीम का स्कोर भी बढ़ता हुआ। क्रॉस खेलना चाहते थे, इस ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई है, वापसी की है दर्शन जैन ने, कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाज को, नीव को। जाने दिया, वाइड बॉल है ये, इसीलिए उसे छेड़ा नहीं है। अतिरिक्त रन कि वैसे ही बल्लेबाज को छोड़कर जा रही थी वो लेग साइड से, और जो छोड़कर जा रही है उसे जाने देना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए। और उसी बीच यहाँ पर देखिए वाइड, उसके बाद सिंगल, स्कोर में बढ़ोतरी यहाँ पर। दूसरा ओवर समाप्ति की ओर जा रहा है, 15 बिना किसी नुकसान। दूसरे ओवर की अपनी आखिरी गेंद डालेंगे दर्शन जैन। एक और अतिरिक्त रन। बिल्कुल, एक बार फिर से देखिए बल्लेबाज को छोड़कर जा रही है, ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, और जाने दिया उन्होंने। इसी स्कोर वाइड के साथ बढ़ता हुआ। काफी ज्यादा अतिरिक्त रन दिए हैं दर्शन जैन ने, और ये पुल किया है। 2 रन मिलेंगे। रन मिले। अच्छा ओवर बना लिया है, 2 ओवर के बाद 18। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, इस तरह से बल्लेबाजी करते हैं तो प्रोजेक्टेड स्कोर 108 बता रहा है, जो कि ऐसा स्कोर है जिस पर आपको जीत की गारंटी मिलती है। ये जीत की गारंटी यहां पर मिलेगी फिर आपको। 108 बना लिया मतलब गारंटी जीत की। 2 ओवर 18। अभी तक सारे मैच में जिस टीम ने डिफेंड किया है वही टीम जीती है अभी तक। जिसने पहले बल्लेबाजी की है बिल्कुल वही टीम जीती है। अब इस मिथक को तोड़ना चाहेगी, मुकाबला जीती हुई है ऑलरेडी वॉरियर्स की टीम, और हारा हुआ मैच जीती थी। 27 गेंदों में 26 रन नहीं बनने दिए। वो ड्रिंक्स के बाद पता नहीं इन्हें क्या हो गया था, अचानक से वो जुनून आ गया था। 36 गेंदों में 38 रन बनने नहीं दिए थे। परफेक्ट 11 उस मैच को बिल्कुल भूलना चाहेगी, याद नहीं रखना चाहेगी, वो मुकाबला ही ऐसा था। बहुत अच्छा गेंद, गेंद हरकत करता हुआ, ग्रासी विकेट है, और आर्टिफिशियल ग्रास के विकेट के ऊपर अच्छा स्पिन होता है गेंद। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं प्रवीण हिरानी। कमाल की गेंदबाजी, ना आगे ना पीछे, बिल्कुल सटीक गेंद, और बल्लेबाज नीव उसे खड़े खड़े खेलने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों गेंदें एक ही स्पॉट पर। फील्डर को कुछ आदेश दिया है, चक्रव्यूह की रचना की है शायद फंसाने के लिए नीव को। बहुत अच्छी गेंद है, रन यहां पर ले लिया है, सिंगल। थ्रो नहीं मारा, उन्हें पता था सिंगल हो जाएगा। 19 रन बिना किसी नुकसान। तो क्रिकेट में देखिए आप गेम प्लान के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। माइंडसेट आपका कैसा है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ठंडे दिमाग से निर्णय लेने होते हैं, जो कि इस टूर्नामेंट में कई टीमें नहीं कर पाई। इस बार भी रन ले लिया है, सिंगल। कोशिश यही होगी हर गेंद पर सिंगल निकाले, डॉट बॉल बिल्कुल भी ना खेलें। निखिल, अगर आप डॉट बॉल खेलते तो फिर कहीं ना कहीं वो दबाव आता है और प्रेशर इंक्रीज होता है, तो उसे ना होने दे, अपने ऊपर हावी ना होने दे। प्रेशर का गुलाम ना बने, प्रेशर को गुलाम बनाएं। सही कह रहे हैं आप। एक और पुल किया है और यहाँ पर 2 रन डिक्लेयर है। 2 रन के साथ स्कोर 22 रन, 22 विदाउट लॉस। 2 रन की सख्त आवश्यकता थी। आखिरी गेंद, अभी तक सिर्फ 4 रन दिए लेकिन अपनी गेंदबाजी में प्रवीण ने। प्रवीण हिरानी एक्सपीरियंस बॉलर, अनुभवी गेंदबाज। सामने एक और 2 रन, सटीक
और 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3 ओवर 24। इस ओवर से आए 6 रन, 3 ओवर 24। अभी भी प्रोजेक्टेड स्कोर 96 दिखा रहा है और जितना कम पे रोकेंगे उतना अच्छा है। और ये बात जानते कि कुछ भी कर लें 80 के अंदर रोको, 80 के अंदर रोकेंगे तो आपके विन परसेंटेज बढ़ेंगे, लेकिन 80 के ऊपर जाएंगे तो फिर विन परसेंटेज वहीं से घटते जाएंगे। 90 तो बॉर्डर है, 90 के उस पार आपकी जीत है और इस पार आपकी हार है। 90 बॉर्डर है, 90 बॉर्डर को क्रॉस कर जाएं आप विदेश चले जाएं, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए आप 90 के पार जाने का मतलब है आप जुर्म करके विदेश भाग गए, आपको कोई पकड़ ही नहीं सकता है, आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं अपने आप को, फिर तो कोई हो। कल बहुत बड़ा मुकाबला है भारत पाकिस्तान का। मजा आएगा, उसी तरीके का मैच है और यहाँ पे शानदार माहौल, खूबसूरत ग्राउंड। पच्चीस रन बिना किसी नुकसान। शॉट ऑफ द लेंथ गेंद, खूबसूरत शॉट और 2 रन यहां पे मिलेगा। बैकफुट पंच और 2 रन आसानी से ऑफ साइड पर। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी नीव कुमार, 13 गेंदों में 14 रन पे खेल रहे। दोनों युवा बैटर हैं, युवा बैटर्स को मौका दिया इस टीम ने रोबोस किंग में। फिर से स्पार 1 बाउंस का इशारा कर दिया गया है, पहला बाउंसर आप डाल चुके हैं श्रेयांश जैन। काफी दर्शक भी आए हैं मैच देखने। नेक्स्ट बॉल, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। डॉट बॉल। चौथा ओवर इस पारी का चल रहा है, 27 रन। श्रेयांश जैन ने रोक के रखा है दोनों बैट्समैन को, नीव और ऋषि दोनों को। दो रन मिलेंगे। शॉट ऑफ द लेंथ गेंद स्टंप पे डाली, लेकिन स्टंप पे शॉट ऑफ द लेंथ गेंद डालेंगे तो पक्का स्टैंड्स में जाएगी स्क्वायर लेग पर, क्योंकि बैट्समैन का फ्लो उसी साइड का बनता है, इसी वजह से वो 2 रन के लिए जाएगी ही जाएगी, चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि ऊपर गेंद नहीं दी है। छोटी बॉल को सामने मारना बहुत बड़ी। और एक बार फिर से 2 रन, छोटी गेंद लगातार शॉट ऑफ द लेंथ गेंद और 2 रन करके इस ओवर को भी बड़ा बनाया। 7 रन इस ओवर से आए, हालांकि 4 ओवर 31 बिना किसी नुकसान। एक सदी हुई शुरुआत। आप 31 रन को ना देखें, आप वो देखें जो आप नहीं देख पा रहे। वो जीरो 31 के पास नजर आ रहा होगा, यानी कि कोई भी विकेट नहीं गिरा है, आपके 10 के 10 विकेट सुरक्षित है। ये सबसे बड़ी बात। अब तक के जितने भी मैच हुए सबसे अच्छी शुरुआत। 4 ओवर में किसी भी टीम के द्वारा विकेट खोया गया है, लेकिन यहां पर किसी भी टीम में से एक टीम ये जिन्होंने कोई विकेट नहीं खोया। सदी हुई शुरुआत है और कोई बैटर नहीं चाहता कि उनकी बारी आए, ये दोनों ही पूरे 12 ओवर खेल जाएं, ऐसा चाहते हैं रोबोस किंग के फैंस। इस बार मिस टाइम और नजर लग गई भाई। हम बात कर ही रहे थे यहाँ पे किसी की बारी नहीं आनी चाहिए और पहला विकेट गिर गया है। टॉप एज और ऋषि को जाना होगा वापस। क्या बात है, क्या बात है। देता जय चोरे दिलड़ा, देता जय चोरे, देता जय चोरे दिलड़ा, देता जय चोरे, बदले में प्यार हमारा लेता जय चोरे, प्यार लेता जय चोरे, बदले में प्यार हमारा लेता जय चोरे। 5वें ओवर में लगातार 5वां बॉलर, ये एक रणनीति रही है टीम
जिस तरीके से गेंदबाजी की है वॉरियर्स की टीम ने, 5वें ओवर में 5वां गेंदबाज और पहली बॉल पे विकेट। सॉफ्ट हैंड से खेला, न्यू बैटर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। नरेश जैन जो बल्लेबाजी के लिए आए हैं। इस बार अच्छा गेंद है, ये डॉट बॉल है। नरेश जैन जो इस समय बल्लेबाजी कर रहे, 5वां ओवर जारी है। बहुत ही शानदार ओवर विक्रम सोफाडिया के द्वारा, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, अभी काबिल तक तारीफ। एक भी रन नहीं दिया है 3 गेंदों में। अच्छा ओवर जा रहा है इनका। और यहां पे मौका, मौका फिर से मौका। ओहो, कैच का मौका गंवा दिया गया है और आपने मौका दिया। नरेश को दोबारा खेलने का मौका आपने दिया है। सिंगल जरूर यहां पे प्राप्त कर लेंगे। स्ट्राइक पर नीव 17 गेंदों में 18 रन, बहुत अच्छी बैटिंग की है। और सबसे बड़ी बात नीव की इसलिए भी कि उन्होंने सामने मारने की कोशिश नहीं की, उन्होंने दाएं बाएं मारने की कोशिश की है। बहुत अच्छा शॉट, सिंगल ले लेंगे। 5वां ओवर समाप्ति की ओर जाता हुआ विक्रम का स्कोर में इजाफा। टीम का स्कोर जारी 33, लॉस ऑफ 1 विकेट। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, अंतिम गेंद इस ओवर की। हल्के हाथ से कलाइयों का इस्तेमाल किया, सिंगल के साथ यहां पर स्कोर में बढ़ोतरी। 5 ओवर का खेल समाप्त, 34 एक विकेट पर। इस ओवर में केवल 3 रन, बहुत ही अच्छा ओवर। 5 ओवर 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब प्रोजेक्टेड स्कोर 80 के पास आने लगा है, अब वो 82 रन दिखाने लगा है। यही चाहते हैं यहां पर गेंदबाज कुंदन वॉरियर्स, यही चाहती है कि किसी भी तरह से 80 के आसपास रोक लिया जाए, और उससे भी कम रोक लिया जाए तो सोने पे सुहागा। बैकफुट से खेला सिंगल के लिए, पीछे फील्डर मौजूद। पारी का 6ठा ओवर, ड्रिंक से पहले का अंतिम ओवर, इसके बाद ड्रिंक्स मैदान में होगी। 5 ओवर में 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल। इस बार 1 रन और सिंगल, तो पारी का 6ठा ओवर जारी। इसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा। हिरानी फाउंडेशन द्वारा प्रेजेंट्स ड्रिंक्स एंड टॉस के स्पॉन्सर। एक और शॉट, पीछे फील्डर, रन जरूर यहां पर मिलेगा। हर एक सिंगल के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। 6ठा ओवर समाप्ति की ओर जाता हुआ। प्रवीण हिरानी, शानदार गेंदबाजी। ऊपर गेंद सॉफ्ट हैंड से डाली थी। जब ऊपर गेंद डाली तो सामने रन आया है। हल्का सा फ्लाइट कराने का प्रयास, वो लालच देने का प्रयास कि आप छक्का मारने का प्रयास करें, और बदले में खिलाड़ी को कैच दे बैठे। 3 ऐसे खिलाड़ी वहां पर। ये शॉट ऑफ द लेंथ गेंद, 2 रन, 2 रन करके वो रनों के घड़े को भरने का प्रयास, बूंद बूंद से उस घड़े को भरने का प्रयास। स्कोर 40। आखिरी गेंद इस ओवर की बची हुई है, 40। आखिरी गेंद, इसके बाद ड्रिंक्स मैदान में होगा, और ड्रिंक्स के दौरान वो प्लान करेंगे किस प्रकार से आगे खेलना है। लो फुल टॉस, पीछे फील्डर, पहला रन तेजी से पूरा किया।
सिंगल के साथ यहां पर ओवर की समाप्ति। 6 ओवर के बाद स्कोर 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और वक्त हो चला है ड्रिंक्स ब्रेक का, पावर्ड बाय हीरानी फाउंडेशन और हमारे टाइटल स्पॉन्सर देवत्रा प्रीमियर लीग, पावर्ड बाय जीएम एंड गोल्ड मेडल। और हमारे जो फूड के स्पॉन्सर हैं शानदार टेस्टी, जो आप भोजन का आनंद ले रहे हैं, केवी ग्रुप। जितनी भी तारीफ करें उतनी कम। और जो हमारे जो ड्रेसेस हैं, जर्सी हैं, उनके स्पॉन्सर हैं हमारे सोफाड़िया परिवार। और हमारे जो मैन ऑफ द सीरीज है उसके जो स्पॉन्सर हैं फिलहाल ड्रिंक्स के दौरान वो गेम प्लान यहां पर सेट करते हुए हमारे जो मैन ऑफ द सीरीज के हमारे स्पॉन्सर हैं फ्लोरिका आरडी, मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर्स। और जर्सी स्पॉन्सर हैं हमारे इस फैशन सोफाड़िया परिवार। और केवी ग्रुप जो हमारे फूड स्पॉन्सर हैं, बिल्डिंग ट्रस्ट। और ड्रिंक्स एंड टॉस स्पॉन्सर हीरानी फाउंडेशन। और हमारे टाइटल स्पॉन्सर गोल्ड मेडल एंड जीएम प्रेजेंट्स रेवत्रा प्रीमियर लीग सीजन 1 पहला संस्करण सफलता के आयाम छूता हुआ नजर आ रहा है। स्कोर 6 ओवर के बाद 41 रन है, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बीच 7वां ओवर यहां पर जारी है। बार स्क्वायर की तरफ खेला, पीछे फील्डर और 1 रन आसानी से यहां पर मिल जाएगा। सिंगल के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। गेंदबाजी में दर्शन जैन जो गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट की तलाश में इस समय कुंदन वॉरियर्स के गेंदबाज हैं। किसी भी तरह से विकेट निकाला जाए, खासकर नीव जो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। सामने मारने की प्रयास, 1 रन और हर एक सिंगल मैच को आगे ले जाते हुए।
7वां ओवर इस पारी का जारी है। 7वां ओवर समाप्ति की ओर। इस बार मिस टाइम, क्या फील्डर खुद गेंद के नीचे, ओहो नो मैच लैंड में, नो मैच लैंड में। और देखिए अंपायर बता रहे ऐसे क्या छूटा है, ऐसे कैसे क्या छूटा, वो अंपायर ने बताया कि ऐसे छूटा। देखिए आप पूरा जेरोक्स कॉपी एंड पेस्ट। क्या बात है, क्या बात है, हमारे अंपायर साहब बीच बीच में मजे लेते रहते हैं। एक बार फिर से, एक बार फिर से, और इस बार पकड़ लिया जाएगा। इस बार देखिए शानदार कैच पकड़ा है और विकेट के साथ यहां पर ओवर की भी समाप्ति। 7 ओवर 46 पे 2। मिस्टर कमलेश वेदमुता जो बल्लेबाजी के लिए आए हैं। सेनापति सुल्तान बादशाह किंग कुछ भी कही है, ये कमलेश वेदमुता है इस टीम के सेनापति, करता धरता कैप्टन। बिल्कुल इस टाइम पे बिल्कुल जिस तरीके की कंडीशन थी यहाँ पर वो हिटिंग बल्लेबाज को आना चाहिए था, और उसमें से वो सेनापति खुद आए जो हिटिंग कर सकते हैं, उनके पास वो क्षमता है, जब चाहे उस गियर में वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, वो चांस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो रनों का प्रोजेक्टेड स्कोर 100 के पार बता रहा था वो अब 79 पे आ गया है, और 80 से कम बने तो फिर विन परसेंटेज आपके कम हो जाएंगे। 46 पे 2 एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, वो 90 के पार जाने के बाद, बॉर्डर के पार जाने के बाद, क्योंकि 46 पर 2 7 ओवर के बाद। और एक और विकेट यहां पर, एक और झटका। 46 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 46 रन के स्कोर पर जाना ही पड़ेगा यहां नरेश जैन को भी। तो लगातार विकेट्स गिरती हुई, और विकेट्स गिरते ही डाउनफॉल शुरू हो गया है टीम का। क्या शुरुआत थी, 4 ओवर में 31 रन थे, कोई विकेट नहीं था, सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक से देखिए, और फैंस भी कह रहे हैं कि क्या मजाक कर रहे हैं, बिल्कुल एक के बाद एक जा रहे हैं। ऐसे भी कोई मजाक करता है क्या? ऐसा मजाक कोई नहीं करता है, ये मजाक नहीं है, हकीकत हो रहा है। अब ये मजाक में हो रहा है या हकीकत में हकीकत हो रहा है ये नहीं पता है, लेकिन हो तो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है यहाँ पे, विकेट्स लगातार गिरते हैं। और न्यू बैटर प्रेम सोफाडिया जो बल्लेबाजी के लिए आए हैं, और विकेट गिरते देख अब अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी को भेजा है प्रेम कि जाओ प्रेम जाओ, और गेंद को छक्के के लिए हमारे पास भेज कर आओ। बहुत ही अच्छे हिटर बल्लेबाज। देखना है प्रेम किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमांशु फ्रॉम दिल्ली। आपको क्या लग रहा है हिमांशु? जी हाँ, जिस तरीके से मैच चल रहा है ना, जो शुरुआत जो इन्होंने बहुत बेहतरीन करी थी, और बीच में थोड़ा सा वो आके विकेट गिरी हैं, थोड़ा सा दबाव बढ़ा है बैटिंग टीम पे। पिछली 20 गेंदों का रिपोर्ट कार्ड देखिए आप, 16 रन और 3 विकेट पिछली 20 गेंदों में आया है। उस वजह से खेल बदला। 4 ओवर के बाद की बात कर रहे हैं हम। जी, जिस तरह के सूत्रों से पता चला कि मैं इनके बैट्समैन, ये हवाई शॉट है, ओहो क्या छूटा है। और आप बहाना भी नहीं लगा सकते कि सूरज मेरे सामने था, क्योंकि सूरज तो है ही नहीं। अब तो वही सा बहाना आप लगा नहीं सकते कि सूरज सामने था, कैच छूट गया। सिद्धू पाजी के सीधी सी बात अंदाज है। में कहूं तो हाथ में आया मुंह को नहीं लगा। बिल्कुल हाथ में आया मुंह को नहीं लगा, बीच में कोई आया और छपट्टा मार के चला गया, ये ऐसा कुछ हुआ है, सीन कुछ ऐसा क्रिएट हुआ। और देखिए ये होता ही है, अगर आप अच्छा कार्य नहीं करते, हाई कमान से आदेश आता है, आपके ट्रांसफर के ऑर्डर्स आते हैं और आपको चार्जेस
वहां से दूसरी ओर संभला दिए जाते हैं। ट्रांसफर हो गया है रेवतड़ा से सीधा जैसलमेर, बहुत दूर ट्रांसफर किया, ऐसी जगह पर जहां पानी नहीं मिलता। अब देखिए आप, ये होता है, आप टाइम पे कैचेस पकड़ ले तो आपका ट्रांसफर होगा ही नहीं। 8वां ओवर जारी, 48 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। दो रन, शॉट खेलते ही पता चल गया था 2 रन है, और 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। लेकिन ऐसा शॉट है, उस ज्यादा दर्द तो नहीं करता, लेकिन आखिर में बड़े घाव दे जाता है। वो स्लो पॉइजन का काम करता है 2-2 रन। अगर आप लगातार 6 गेंदों पे 6 2 रन मारे तो 12 रन हो जाते हैं एक ओवर में, अगर गणना करे तो। जी हाँ, बूथ बूथ से ही घड़ा भरता है। और यहाँ पे 50 सिंगल डबल लेना चाहिए ओवरों के बीच में, चलाना चाहिए गेम को। इसमें बहुत ही सूझबूझ के साथ दोनों ही बल्लेबाज चलाते हुए अपनी पारी को, और टहलाया है बॉल को हल्के हाथों से। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। 8 ओवर 51, 51 लॉस ऑफ 3 विकेट कंप्लीट ऑफ 8 ओवर्स। और कमलेश वैदमुता एक गेंद खेली है उन्होंने, और प्रेम जैन जो कि हिटर कहे जाते हैं, उनको मौका मिला है, जीवन दान मिला उन्हें। तो मनीष जी बताइए, आपको यहाँ से मैच कितना, मतलब कितना दूर जा सकता है? अभी कितना टारगेट दे सकते हैं? दूर तो देखिए, अब हम बॉर्डर की बात करें 90 की, 90 आप बना लेते हैं। ओहो, कमाल की फील्डिंग देखिए आप, हाथ तो हाथ, जूता भी फील्डिंग करता है, जूता भी, और डायरेक्ट हिट, लेकिन नॉट आउट, नॉट आउट, नॉट आउट। और ये क्या तीसरा भाग गए, कमाल हो गया है। ये कैसे संभव है, ऐसा कैसे संभव हुआ? ऐसा अंपायर यहां पर नॉट आउट का इशारा दे रहे थे, ओवर थ्रो हुआ और तीसरा भाग गए, कमाल हो गया है। इसे कहते हैं बिटवीन द विकेट्स रन। अगर आप ईंट फेंकेंगे तो वो आपकी ईंट से मकान बना लेंगे, और ऐसा ही हुआ है। देखिए आप, आपने ईंट फेंकी और उन्होंने मकान बना लिया, फेंको और फेंको। तो देखिए उस तरीके से कमाल है। ये ओवर थ्रो था, और उस ओवर थ्रो के देखिए उन्होंने फायदा उठा लिया। काबिल 54 तारीफ यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। और ये फुल टॉस पॉइंट की दिशा में 1 रनों के लिए। वहां पे सूझबूझ से वो जो तीसरा रन भागा, देखा उन्होंने कि बॉल स्टंप पे लगते ही कोई फील्डर मौजूद नहीं है। प्रेजेंस ऑफ माइंड। एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल, सामने की तरफ खेल दिया शॉट। 1 रन से संतोष करना पड़ेगा यहाँ पे। बिल्कुल, अंपायर को भी देखिए इतना टाइम नहीं मिला हटने के लिए लाइन से। वही है, इतना सीधा शॉट की तीर भी शर्मा जाए। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। निश्चित रूप से ये वाइड होगा, अतिरिक्त रन होगा। बाहर जाती हुई गेंद बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, और छेड़ना भी नहीं चाहिए अतिरिक्त रन के साथ। इस बार देखिए आप शफल करके कहां आ गए, बिल्कुल देख सकते हैं आप। वो जो आईसीसी के रूल बुक के हिसाब से वो नियम चेंज हो चुके हैं इस समय। निश्चित रूप से आप शफल करके काफी आगे आ गए थे। एक बार फिर से कदमों में मौका लेकिन था यहां पर, और 2 रन देखना होगा। जी हाँ, अंपायर का इशारा आना बाकी अभी थोड़ी सी। बिल्कुल, अगर अब वो डिस्कशन होना। अंदर की तरफ गया है तो फिर वो 1 रन है। एक रन है, अंपायर का बिल्कुल, इशारा। क्योंकि वो सीढ़ी चढ़ गया था, और नियम के मुताबिक ग्राउंड के अंदर बॉल रहता है तो आप जितने चाहे उतने भाग सकते हैं, लेकिन ग्राउंड से अगर एक सीढ़ी भी ऊपर चढ़ गया तो फिर वो 1 रन ही है मैक्सिमम, वो भी आपको दौड़ के पूरा करना है। सामने सामने, ओ कोशिश पूरी है। और ये क्या, कितना तेज भागते हैं ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग, इतना तेज भागते हैं,
कमाल ही कर दिया है, जबरदस्त तरीके से। देखिए आप, कमाल हो गया है। एक बार तो चीते को भी शर्म आ जाए, चीते से इनकी रेस लगा देनी चाहिए, बस बशर्ते चीता इनको ना खाए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। रेस बराबर चलनी चाहिए, मैच बराबर का होगा। कमाल की रफ्तार है। 9 ओवर 60 रन 3 विकेट पर, 60 लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 9 ओवर्स कंप्लीट। अब प्रोजेक्टेड स्कोर अभी भी 80 दिखा रहा है। 3 ओवर का खेल बचा है, कम से कम 30 रन चाहिए, कम से कम। अभी तक इस पारी में एक भी छक्का नजर नहीं आया, एक भी चौका नजर नहीं आया। बिना चौके और छक्कों के 9 ओवर में 60। एक बार फिर से सामने खेला, पहला रन तेजी से पूरा किया स्पार, लेकिन सचेत थे फील्डर, 1 रन मिला। मौके यहां पे कुछ एक दिए हैं कुंदन वॉरियर्स ने, हिमांशु उसका फायदा उठाना चाहेंगे। जी हाँ, जिस हिसाब से और ये हवा में खेल दिया शॉट, फील्डर नीचे, क्या ये पकड़ा जाएगा? जी नहीं, एक और कैसे? मौका गवाया है। बिल्कुल, मौके पे मौके मिल रहे हैं, जम के मिल रहे हैं, लपकने वाला चाहिए, वो जी है हाँ, नहीं। मानो ऐसा लग रहा है कुंदन वॉरियर्स के फील्डर 62 हाथों में तेल लगा के आए हुए हैं, गेंद फिसलती हुई इनके हाथों से। निश्चित रूप से वो आपको फेविकॉल लगाना होगा, कैचेस आपको पकड़ने होंगे। कैचेस विन मैचेस, ये कहावत बहुत पुरानी है, सदियों से चली आ रही है। अगर आप कैच छोड़ेंगे तो आप मैच छोड़ेंगे, कैच पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं मैच बनाएंगे, मैच में बने रहेंगे। अभी तो ये पहली लेकिन पारी बॉलिंग है। कितनी अच्छी हुई है अभी तक, गेंदबाजी किस लेवल की हुई है वो देखिए आप। मौके बनाए हैं, कैच ड्रॉप हुए, लेकिन उसके बावजूद स्कोर कंट्रोल में है, ये एक सबसे बड़ी बात है। स्कोर को उनकी सरहद से बाहर जाने नहीं दिया है, और उन्हें भी पता है कि हमारी सरहद कहां तक है। जहां तक हमारी सरहद है वहां तक हम इनको जाने नहीं देंगे, उससे आगे जाने नहीं देंगे। क्योंकि अगर आप बॉर्डर के अंदर है तो फिर किसी भी राज्य की पुलिस आपको पकड़ सकती है, लेकिन अगर सरहद के बाहर जाएंगे तो फिर 11 मुल्कों की पुलिस भी मिलकर आपको नहीं ढूंढ सकती, वो 90 के पार है। वैसे सरहद यहाँ से 700 किलोमीटर दूर है अभी। और ये विकेट मिल गया है, एक और विकेट मिला। यहां कमलेश कप्तान को जाना पड़ा है, सेनापति वापस। पटियाला सुट मैनू अज सिलवा देवे, आही मैनू सोने दियां बालियां मंगा देवे। 62 पे बॉल, नए बल्लेबाज अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं प्रेम जैन का साथ देने, और क्या जोरदार नजर आए। देखिए आप, मात्र शक्ति पूरा एंजॉय कर रही है, पूरा आनंद उठाते हुए इस टूर्नामेंट का, आरपीएल का भरपूर मजा ले रहे हैं। जीनल मंडोत जो बैटिंग के लिए आए हैं, सिंगल के लिए यहाँ पर निकाला है, 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए। और प्रेम जैन, अब उनका रोल नंबर 2 देखने को मिलेगा, दूसरा रोल देखने को मिलेगा। अब डबल रोल है इनका, अब दूसरा रोल है वो अटैकिंग वाला देखने को मिलेगा, क्योंकि डेथ ओवर्स की बैटिंग चल रही है, 10वां ओवर है। और नहीं देखने को मिला, इससे पहले कि दूसरा रोल देखते यहां पर उनका विकेट का पतन हो गया है। स्टंप्स बाहर, डंडा बाहर, बल्लेबाज बाहर, प्रेम बाहर। You miss Sahil. क्रॉस खेलनी चाहिए थोड़ा सा, गुड लेंथ की बॉल को क्रॉस खेलने की कोशिश। अगर वो सीधे बल्ले से खेलते निश्चित रूप से 1 या 2 रन में कन्वर्ट करते हैं, या छक्का हो सकता था या चौका हो सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन शॉट सिलेक्शन। और अब नए बल्लेबाज आकाश मंडोत, दोनों मंडोत ब्रदर्स बिल्कुल अब बल्लेबाजी के लिए 63 पे 5। क्या बात है, दोनों हुबीज हैं, स्टार दोनों बैटर जो बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं। अब दोनों को ही मिलकर इस उलझी हुई नैया को पार लगाना है। 4 ओवर में 31 पर 0 था,
4 ओवर में 31 रन थे 0 विकेट पर। कहानी वहां से पलटी, खेल वहां से बदला। मैच 63 पे 5। अनिश्चितताओं का खेल है, कब बदल जाए कुछ पता नहीं। सम्मान दे दिया। आखिरी गेंद थी। 10 ओवर के बाद 63 रन 5 विकेट पर। स्कोर कम नजर आ रहा है, 76 प्रोजेक्टेड स्कोर नजर आ रहा है। 10 ओवर में 63, 3 ओवर में 16 रन दिए दर्शन जैन ने और 3 विकेट। कसी हुई गेंदबाजी। बेहतरीन गेंदबाजी दर्शन जैन द्वारा। तेज गति से डाला है, रन यहां पर जरूर मिलेगा। 1 रन पूरा किया। और ओवर थ्रो पे देखिए किस तरीके से गेंद को पकड़ा है। उन्हें पता है ओवर थ्रो पे ये भागने में माहिर है। 1 रन। स्कोर में बढ़ोतरी 64, 5 विकेट के नुकसान पर। नो बॉल है ये, फ्री हिट भी है। कमर से ऊपर और जाने दिया बिल्कुल वाइड गेंद। वो गाना तो सुना ही होगा कि जाती है तो जाने दे। और देखिए ये जाने गई, ये जाती रही तो इनको छेड़ा भी नहीं है, जाने दिया कि आप जा ही रही है, छोड़ के तो जाओ। ये वाइड है और साथ में फ्री हिट भी कंटिन्यू। फ्री हिट। अंदरूनी भाग, पहला रन तेजी से पूरा किया है। 1 ही रन, दूसरे के लिए जी नहीं मना कर दिया है। कहीं ना कहीं अब जो बल्लेबाज स्ट्राइक पर हैं आकाश, वो चांस लेना चाहेंगे। जीनल नेक्स्ट बॉल। काफी सारे दर्शक शाम के वक्त यहां मैदान में नजर आ रहे हैं। खूबसूरत माहौल, खूबसूरत क्रिकेट। ओहो ये देखिए अंपायर बता रहे थे कि बचने का प्रयास इस तरह से आप कर रहे थे। और देखिए अब बल्लेबाज शिकायत करेगा, इसने मेरे मार दी, इसने मेरे मार दी। और देखिए कुछ उस तरीके से, बहुत जोर से भी लगी है। और देखिए अब थोड़े से हाथ उन्होंने मिट्टी में किए हैं। मिट्टी तो है नहीं लेकिन ग्रास में जरूर किए हैं। ये नो बॉल है, फ्री हिट है। और फ्री हिट है तो मौका है, मौका है आपको, वरदान की प्राप्ति है। रनआउट के सिवा कुछ नहीं हो सकते इस गेंद पर। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आप चाहे तो सामने मार भी सकते हैं छक्का। सामने की कोशिश थी, इस पारी में एक भी छक्का नहीं आया। छक्का रही थी, पारी रही है अभी तक, एक भी 6 रन नहीं देखने को मिला। छक्का कैसा होता है हमसे मत पूछो, हमने देखा ही नहीं तो बताएंगे कैसे, क्योंकि इस पारी में हमने देखा ही नहीं है। कमाल का गेंदबाजी रही है। ग्यारहवां ओवर जारी है। 69 लॉस ऑफ 5 विकेट। नेक्स्ट बॉल। सामने मारा, पीछे फील्डर, कैच की कोशिश नहीं करेंगे, सिंगल। उन्हें पता है कि अब रन बचाने अनिवार्य है। 70 तो हो गए, 8 गेंदें इस पारी में टोटल बची हैं। प्रोजेक्टेड इसको 79 बता रहा है, 90 से कम। सामने शॉट। क्या ये पहला आज के दिन का ऐसा मैच होगा जिसमें बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम, चेस करने वाली टीम जीत जाएगी? क्या पहला ऐसा मैच होगा? 71 पे 5, आखिरी गेंद इस ओवर की बची।
डॉट के साथ ओवर। 11 ओवर का खेल समाप्त 71 पे 5। 11 ओवर 71, 5 विकेट पर। लास्ट ओवर, अंतिम ओवर का खेल बचा, अंतिम ओवर का रोमांच बचा। और अब देखना है कि इस ओवर में क्या क्या आप कर सकते हैं। अंतिम ओवर है, छक्का लगाना है तो ये अंतिम मौका है आपके पास। इसके बाद आपको छक्के बचाने होंगे। स्कोर 71, 11 ओवर्स, 5 विकेट गिरे, बाकी के 5 विकेट अभी हाथ में है, तो ये अंतिम मौका है आपको छक्का मारने का। ये लीजिए, कोशिश कोशिश, लेकिन ये 2 रन होंगे क्योंकि बोर्ड से उस तरफ गेंद है। इस बोर्ड, फ्लैक्स बोर्ड से अगर ये गेंद बाई तरफ होती तो ये छक्का होता, पक्का ये छक्का होता, लेकिन ये 2 रन है। 73। और फिर से देखिए स्टाइलिश अंदाज में, इससे पहले यही प्रयास किया था। वाइड, वाइड +1, 2 रन अतिरिक्त मौका मिला, कोई दिक्कत नहीं है, रन आने चाहिए कहीं से भी आए। 75, आप आम खाएं गुटली ना गिने। 75। इस समय तो जहां से रन आए ले लीजिए, कहां से आए कैसे आए ये मत पूछिए। और धीमी गति का बॉल, लेकिन वाइड है। श्रेयांश गेंदबाजी कर रहे हैं लास्ट ओवर। श्रेयांश इस समय बॉलिंग कर रहे हैं अंतिम ओवर, लेकिन एक्स्ट्रास आ रहे हैं। ये पिछले मैच वाली कहानी रिपीट हो रही है। स्पार भी वाइड है। ये पिछले मैच वाली कहानी रिपीट हो रही है। 21 रन का ओवर आया था, ये बिल्कुल वैसा हो रहा है। अभी तक वाइड्स आई है, एक्स्ट्रास आए हैं, क्या हो रहा है ये। 77, 77 हो गया है। वापसी करनी होगी श्रेयांश को। ये ठिकाने पे डाली है, डॉट बॉल। 12वां ओवर जारी है। इस बार लेग साइड पर खेला, 1 रन सिंगल। 12वां ओवर इस पारी का जारी, अंतिम ओवर है ये। और क्या 90 बना लेंगे? 90 के लिए 2 छक्के चाहिए, 2 सिक्सेस लगा दीजिए। और छक्का आपके सामने है, सामने मारना होगा। डॉट बॉल, डॉट बॉल। 12वां ओवर समाप्ति की ओर जाता हुआ। 2 गेंदें बची, अंतिम 2 गेंदें आपके पास है। छक्का मारने के अंतिम 2 मौके आपके पास, उसके बाद आपको बचाने होंगे। हवा में गेंद, नीचे फील्डर, और पकड़ लिया जाएगा। नया बल्लेबाज स्ट्राइक पे आएगा। 78 पे 6, 78 पे 6। जीन अलाउड। ਕੰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀ ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦਲੇਰਾ 7 ਦਿਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀ ਉਹ ਸ਼ੂਵਰ ਸੱਚ ਜਟਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਕੰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀ ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦਲੇਰਾ 7 ਦਿਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀ ਉਹ ਤੈਨ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਪੱਟ ਹੋਣੀਏ ਜੱਟ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉਹ ਤੈਨ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਪੱਟ ਹੋਣੀਏ ਜੱਟ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀ ਘੋੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀ ਉਹ ਸ਼ੂਵਰ ਸੱਚ ਜਟਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ। आखिरी गेंद बची है। 4 ओवर में 31 रन था बिना किसी नुकसान। वहां से खेल बदला। आखिरी गेंद बची है।
इस बार एक शॉट और 2 रन यहां पर अंतिम गेंद पर। 80 टोटल बन गए हैं, जैसे तैसे बने हैं 80, बना नहीं 81, मतलब सरहद के पार जा नहीं पाए। मैच होगा बराबर का क्योंकि बने हैं 80। अब जब 80 बने हैं तो अब देखना है, जब मैदान में बने 80 तो कौन पिएगा लस्सी, पता लग जाएगा। सब फाइनल इनिंग के बाद आज के दिन की अंतिम पारी है और जो 80 बनाएगा, जो 80 के पार जाएगा वो लस्सी पिएगा, जो 80 के पार नहीं जाएगा वो लस्सी नहीं पिएगा। 80 पे लस्सी की शर्त है। मजेदार रहेगा मैच, कमाल का रहेगा। प्रतीक सर कैसा रहा 80 का खेल? हेलो, आरपीएल सीजन 1 और आज की ये अंतिम पारी। कौन सी टीम खेलने वाली है अभी? कौन सी टीम? अभी वो खेलेगी ना। नाम उनका नाम कुंदन वॉरियर्स खेलेंगे। हेलो, हेलो। और एलईडी स्टंप्स की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, इस समय हमारे साथी कमेंटेटर कल्पेश के साथ जुड़ गए हैं। इस एलईडी स्टंप्स की एक छोटी सी स्टोरी, क्या है वो रहस्य इस एलईडी स्टंप्स के पीछे, जो सिर्फ हमारे कल्पेश ही बता सकते हैं। वो रिकॉर्ड अंपायर साहब आप भी जानिएगा। स्टंप्स की शुरुआत कहाँ से हुई, एलईडी स्टंप्स की उत्पत्ति कैसे हुई, जरा बताना चाहेंगे हमें हमारे कैमरामैन को। देखिए सबसे पहले ये देखिए, जैसे ही टच करते हैं इसको तो ये ब्लिंक होती है लाइट। आखिरकार इसके पीछे की कहानी क्या है और ये क्रिकेट में कैसे आया, थोड़ा सा उसके पीछे जाते हैं। 2012 में ऑस्ट्रेलिया में एक एकरमैन करके एक बंदे थे, वो क्या है कि अपनी बच्ची को खिला रहे थे। हमको पता है कि वो जो गेंद होती है, एक जो लाइट जलती है, जो जमीन पे मारते हैं या कहीं टकराती है तो लाइट होती है, वो ब्लिंक करती है। उसके दिमाग में एक सोच आई कि ऐसा स्टंप बनाया जा सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है जिंग इंटरनेशनल, उनसे संपर्क किया उन्होंने। फिर उस कंपनी ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बात की कि क्या हम ऐसे स्टंप को यूज कर सकते हैं क्रिकेट में। तो बिग बैश जो होता है ऑस्ट्रेलिया में T20 लीग, उसमें 2012 में पहली बार ये स्टंप अपनाया गया कि इसका जो टेस्ट है वो कैसा होता है। फिर ये चीज वहाँ पे उनको पता चली और बिग बैश ये सफल रहा प्रयोग। इसके बाद 2014 में आईसीसी ने जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था बांग्लादेश में, वहाँ पे इसको आजमाया और पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में इस स्टंप का यूज हुआ। तो एलईडी स्टंप की कहानी थोड़ा सा आपको हम बता रहे थे, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते हैं, बहुत जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानता है उसके लिए ये नई खबर है। तो आपको कैसा लगा ये आप खुद तय करिए, बाकी आपको हमने बताया। बिल्कुल, कमेंट्स में हमें बताइएगा। हमारे साथी कमेंटेटर कल्पेश ने हमें बताया कि एलईडी स्टंप्स की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरह से ये सुविधा चलन में आई है और आजकल हर जगह पे आप देखते हैं कि एलईडी स्टंप्स का यूज किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया कल्पेश भाई मेरे साथ जुड़ने के लिए जानकारी में। और दूसरी पारी की ओर चलते हैं हम, जहां पर 81 रन बनाने होंगे और 80 पे लस्सी की लगी है शर्त। बनेंगे 80 के पार तो पिएंगे 80 लस्सी, और 80 नहीं बने तो लस्सी किस बात की। जी
बिल्कुल अभी मजेदार तक जो मैच। मैच हुए हैं 3 मैच वहाँ पे स्कोर डिफेंड किया गया है और यहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कि जो 80 रन बने हैं 81 रन का टारगेट है, हो सकता है कि इसको चेस किया जाए। और आज इस टूर्नामेंट में पहली बार ये नजर आया कि स्कोर को चेस करना थोड़ा सा मुमकिन है इस पिच पे। फिलहाल देखते हैं, मैच शुरू होने वाला है, कुछ ही क्षणों में दूसरी पारी का आगाज होने वाला है। और पर्दे के पीछे जो हमारे कार्य कर रहे हैं मिस्टर कैमरामैन रमेश काफ़ी अच्छी बॉल को फोकस कर रहे हैं, जिस तरीके से लाइव में बॉल को कैद कर रहे हैं। हर एक निर्णय डिसीजन जिनको बारीकी से दिखा रहे हैं हमारे कैमरामैन, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, स्पेशली रमेश, कैलाश और लाइव ऑपरेटर जीवन पटेल। जो कि थाईलैंड में भी अपना लाइव सेटअप लगा चुके हैं। थाईलैंड में अभी एशियन लीजेंड्स लीग जो हुई थी लेटेस्ट, उसमें उन्होंने अपना लाइव सेटअप वहां पर लगाया था, यूट्यूब पे लाइव किया, इंटरनेशनल लाइव सेटअप। काफ़ी सारी सुविधाएं हैं और क्रिकेट ने काफ़ी सारी उन्नति भी कर ली है प्रतीक सर। काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी देखिए आप यूज़ की जा रही है। आज अब चेन्नई में बैठ करके आपके चाहने वाले वहाँ पे मैच देख रहे हैं तो टेक्नोलॉजी है। पहले लाइव में ऐसा कुछ नहीं आता था, कहां से कहां आ गया, मॉडर्न होता जा रहा है क्रिकेट। पहली बॉल बीट किया है पहली ही गेंद पर, काफी अच्छी गेंद, शानदार गेंदबाजी। ये ले लो, ये ले लो। रोबोस किंग काफी अच्छी टीम है प्रतीक सर, आप तो काफी गहराई से जानते होंगे इस टीम के बारे में। मैं स्पेशली आपसे इसलिए पूछता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई न कोई मिलने वाला निकल ही जाएगा। एक रन हो चुका है, खाता खुल चुका है। कुंदन युवा वॉरियर्स। गेंदबाज, माय शानदार। गॉड, ये हाथ से छूट गया है। शानदार, नो बॉल की तरफ इशारा। ये तेज गति से कुछ नया करने का प्रयास था, वो यॉर्कर डालने की कोशिश, लेकिन जब आपकी ग्रिप नहीं बनती है, क्योंकि नई बॉल होती है, नई गेंद पर रुए इस तरीके के होते हैं कि ग्रिप नहीं बन पाती टेनिस बॉल में, इस वजह से वो ग्रिप नहीं बनती और नो बॉल हो जाती है। और नो बॉल के साथ फ्रीट आ जाती है, और फ्रीट आ जाती है तो आपके पास लाइसेंस आ जाता है सामने की तरफ मारने का, और आपको पता है छक्का सिर्फ सामने की तरफ ही मिलेगा। और ए फ्री हिट। ये सामने जो बालकनी है, काफी खूबसूरत नजारा वहां से देखने को मिलता है, और लॉर्ड्स की बालकनी है, बहुत ही शानदार। यही वो लॉर्ड्स की बालकनी है जहां से सौरव गांगुली ने टी शर्ट खोल के घुमाई थी, वो यही स्थान है। इतना खूबसूरत वो नजारा है। वो घंटी भी यहां पर थी जहां से बजाई जाती थी लीजेंड क्रिकेटर, बहुत खूबसूरत। नेक्स्ट बॉल एक बार फिर से नींव लेकर, सीधा मिसफील्ड, वहां पर रन के लिए भागे, ओ ये मौका, जी नहीं पहुंच चुके थे, बहुत आसानी से पहुंच चुके थे। अगर डायरेक्ट हिट होता तो बात कुछ और होती प्रतीक सर। एक खतरा लिया इन्होंने, लेकिन 1 रन की प्राप्ति। बिल्कुल है, रिस्क तो उठाई है और रिस्क उठानी भी होगी, क्योंकि 80 पे लस्सी की शर्त जो लगी है। मजेदार मैच है। हल्के हाथ से खेला, डॉट बॉल। अगर डायरेक्ट हाथ में आ जाती तो शायद थ्रो भी हो सकता था। रन के लिए मना किया, रिस्की रन लेना नहीं चाहते हैं
कुंदन वॉरियर्स। और दोनों टीम के फैंस में आपस में शर्त लगी है कि ए मेरे दोस्त, मैं तुझे पिलाऊंगा लस्सी अगर बन जाएंगे 80। इस तरह से वो शर्त लगी है, देखिए आप। और दूसरे फैंस देखिए आप, रोबोस किंग के, उनकी ओर से भी लगी है। सॉफ्ट हैंड से खेला, सिंगल के साथ ओवर समाप्त। 1 ओवर 5 बिना किसी नुकसान। 5 विदाउट लॉस। काफी अच्छा ओवर ये देखने को मिला है। 5 रन इस ओवर में। नीव कुमार बहुत बढ़िया गेंदबाजी करके गए, युवा बॉलर। और बॉलिंग में चेंज। बहुत अच्छी गेंद, एक और ठिकाने पे डाली है। डॉट बॉल के साथ नरेश जैन शुरुआत कर रहे हैं ओवर नंबर 2 की। दूसरा ओवर स्टार्ट हो चुका है। स्ट्राइक पर इस बार अच्छा कनेक्शन, 1 रन मिल जाएगा। हर एक रन के साथ ये मुकाबला भी बेहद रोमांचक होगा। यॉर्कर लेंथ की गेंद, कोई भी रन नहीं। एक और डॉट बॉल। अंदर आती हुई गेंद, धीरे धीरे डॉट बॉल्स आती हुई। और जितनी डॉट बॉल्स आएगी मैच में, कहानी उसी तरीके से रोचक बनती चली जाएगी। सामने कैच का मौका, कैच अच्छा ऑफ द, प्रयास। बिल्कुल नीव का अच्छा बहुत ही प्रयास। अच्छा प्रयास। 1 रन जरूर मिलेगा। कैच का मौका जरूर हाथ से निकला, लेकिन रन बचा है। 2 ओवर में केवल 8 बिना किसी नुकसान। बेहतरीन ओवर। अब रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ। 10 ओवर में 73 चाहिए होंगे। गेंदबाजी में बदलाव। प्रेम को आप देख रहे हैं बॉलिंग में, प्रेम जैन। सिंगल यहां पर मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा। और कोशिश यही करनी होगी कि हर एक बॉल पर आप सिंगल निकालें, हर एक बॉल के साथ स्कोर बढ़ाएं, स्कोर को चलायमान रखें। सामने शॉट, एक और सिंगल। सूझबूझ के साथ कुंदन वॉरियर्स 1-1 रन लेके गतिमान है 80 की ओर। स्मार भी अच्छी गेंद। बिल्कुल सोच 80 है, लक्ष्य 80 है, पाना 80 है, जाना 80 है, तो फिर क्यों नहीं पीनी लस्सी है। तो देखिए बात लस्सी पर अटकी हुई है। मुकाबला बहुत जबरदस्त है।
बार हवाई शॉट और रन मिलेगा एक। क्या डायरेक्ट गई है? नहीं रही, टप्पा खा के गई है और टप्पा खा के गई, इसीलिए एक रन है। अगर डायरेक्ट टच होता तो फिर 2 रन होते। अच्छा शॉट था लेफ्ट साइड। ये बहुत बढ़िया प्रयास, बहुत बढ़िया प्रयास, कोई शक नहीं। अगर चूक जाते तो छक्का होता, क्योंकि पीछे वो फ्लेक्स का बोर्ड था। कप्तान कमलेश, सेनापति कमलेश। इसी बीच एक सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा। 3 ओवर के बाद 13, इस ओवर से भी 5 रन। बहुत अच्छी गेंदबाजी, अभी तक तो कंट्रोल में रखा है। भले ही विकेट नहीं गिरे, लेकिन बल्लेबाजों को कंट्रोल में रखा, ये बहुत बड़ी बात है। गेंदबाजी में वापस नीव को देख रहे हैं, लंबे रनअप से गेंदबाजी करते हुए। अच्छा शॉट है, पीछे फील्डर मौजूद, एक ही रन, सिंगल। स्कोर बढ़ता हुआ। जड़ में गेंद जॉय के लिए और 1 रन और, सिंगल से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 1 रन से ऊपर जा भी नहीं रहा है। बिल्कुल, इसीलिए तो सिंगल से डर नहीं लगता साहब, डर तो 2 रन से लगता है, जब गेंद सीधा बाहर जाता है। ओहो, बहुत बड़ी विकेट है प्रवीण, 2 स्टंप एक साथ बिखेर दिए। नीव कुमार की शानदार यॉर्कर, कोई जवाब नहीं। पहला विकेट गिरता हुआ 14 पर, 15 पर 1। नीव ने अपने टीम के लिए जीत की नींव रख ली है इस विकेट के साथ, ऐसा नजर आता है। के स्कोर पर पहला विकेट। नीव कहीं ना कहीं चार्ज हो चुके हैं विकेट निकालने के बाद। एक बार फिर से न्यू बैटर, दर्शन जैन जो बल्लेबाजी के लिए आए हैं। सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा। नेक्स्ट बॉल फिर से हल्का से खेल दिया, फिर से ग्लांस कर दिया सिंगल के लिए। और एक बार फिर से दर्शन की बल्लेबाजी हमने देखी है, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की। ओवर ओवर हो गया है, बचा है 1 लेफ्ट।
17 रन एक विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद नीव। हाथ से छिटक गई है, शायद नो बॉल बैक का पैन। इशारा है और इसी के साथ फ्री हिट। ये जाते जाते गलती कर दी है। नो बॉल के साथ एक मौका दिया बल्लेबाज को। सामने उनके और दर्शन। सामने है दर्शन ऑफ डैनी। तो इस मैच में क्या आप छक्के के दर्शन कर सकते हैं? क्या दर्शन आपको वो दर्शन करा सकता है? ये मिस टाइम फ्री हिट है। ओहो, फ्री हिट बॉल था। कैच हो भी जाता तो फर्क नहीं पड़ता, छूटा है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। स्कोर में बढ़ोतरी। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ 19 एक विकेट पर। कैच हो भी जाता तो भी 1 रन तो था ही सही, लेकिन भाग्यशाली रहे कि बाउंड्री नहीं हुई है। रोबोस्किन ने पूरा कंट्रोल बना के रखा है, बिल्कुल रन रेट नहीं बढ़ने दे रहे हैं कुंदन वॉरियर्स का। और कुंदन वॉरियर्स पूरे प्रयास में कि जल्दी से जल्दी वो अपना रन रेट बढ़ाए। 8 ओवर में 62 रनों की आवश्यकता है, यानी कि लगभग 8 रन प्रति ओवर, और 2-2 रन भी नहीं आ रहे हैं। एक रन मिल जाएगा। देखिए, पहले चौके गायब हुए, फिर छक्के गायब हुए, अब तो 2 रन भी गायब हो गए हैं। स्कोर में इजाफा जरूर है। 5वां ओवर जारी है। 47 गेंदों पर 61 रन। ये रोमांचक मैच होगा, अच्छा मैच होगा। ये लास्ट बॉल तक जाएगा। और ये और लीजिए, आरपीएल मैक्सिमम शानदार छक्का। एम्पायर ने दोनों ही हाथ उठा के इसका इशारा किया है। इसकी जरूरत थी। पहला छक्का। हमारे डीजे फॉर्म में आ चुके हैं। अच्छा बॉल, एक छक्का खाने के बाद बहुत बढ़िया वापसी यहां पर की है नरेश ने, लेकिन पहली गेंद पर स्वागत छक्के से हुआ था। ठिकाने पर 1 रन। यॉर्कर लेंथ की गेंद। ये 2 रन। 2 रन। देखिए, छक्के के बाद अब 2 रन भी आने लगे। खेल को खोलने का प्रयास इस ओवर में। ये ओवर अच्छा आ रहा है कुंदन वॉरियर्स के लिए। 29 एक विकेट पर। एक रन कुंदन वॉरियर्स के खाते में। आरपीएल मैक्सिमम दूसरी बार।
जो मैच फंसता जा रहा था कुंदन वॉरियर्स के लिए, लेकिन पिछले ओवर में 2 बड़ी हिट और 2 रन, इससे कहीं ना कहीं वापसी की है इस मैच में और अपने आप को बनाए रखा है। पांच ओवर के बाद 37 रन 1 विकेट पर। खेल बदल गया उस ओवर में, महंगा ओवर आया। 10 गेंदों में 22 की पार्टनरशिप। पटका हुआ गेंद जिसको खेला है फाइन लेग की दिशा में, हालांकि स्क्वायर लेग पर फील्डर ने रोका और 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। 38 रन जा पहुंचा स्कोर। अब यहां से जरूरत है 42 गेंदों में 44 रन की। 41 गेंदों में 43 रन की जरूरत। अच्छा गेंद डाला, जड़ में डाला, वहां पे इतनी अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं। दोनों ही टीमें पूरी तरह से समर्पण दिखाती हुई इस मैच में। और बड़ा हिट और गेंद गया बाहर की तरफ 2 रन के लिए। पहले विकेट की जो पार्टनरशिप हुई थी 15 रन, तो उसमें थोड़ा सा जो है कंट्रोल में नजर आ रहा था रोबोस्किन, लेकिन इस पार्टनरशिप के दौरान थोड़ा सा अब वापस से वापसी। बढ़िया गेंद, अच्छा गेंद, डॉट गेंद। हेलो, 4 रन कुंदन वॉरियर्स के खाते में। 6 फिर अभी 4। अपनी मंजिल की ओर कुंदन वॉरियर्स आगे बढ़ रहे हैं। 44 1 विकेट पर। बहुत अच्छा गेंद। ओवर की समाप्ति हुई। 6 ओवर के बाद 44 रन 1 विकेट पर। इसी के साथ ड्रिंक्स ब्रेक का वक्त। अब यहां से जरूरत है 37 गेंदों में 37 रनों की। जॉय कमाल की बैटिंग करते हुए। छह ओवर पे 44 रन। दोनों ही टीम 6 ओवर पे इसी स्कोरबोर्ड के साथ खड़ी थी। अगर यहां से रोबोस्किन को वापसी करनी है तो कम से कम 1 विकेट से काम नहीं होगा। गुच्छों में विकेट निकालने होंगे, 2 या 3 विकेट। तभी उनके लिए जो 80 रन का जो डिफेंड करना है वो कर सकती है। और उसी तरह की रणनीति में जुटी रोबोस्किन की टीम। वहीं कुंदन वॉरियर्स अब थोड़ा सा रिलैक्स है, क्योंकि जो रन गति रुकी हुई थी वो पिछले 2 ओवर में वापस से ट्रैक पे लौटी है। उसके बाद उनकी टीम की संभावनाएं भी बढ़ गई है। सुबह 8 बजे से लेकर अब तक रात के 9:30 बज चुके हैं। दर्शक डटे हुए हैं इस टूर्नामेंट का मजा लेते हुए। रंगारंग कार्यक्रम के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी,
जहां एक के बाद एक आज 4 मुकाबले हो चुके हैं, 5वां अंतिम पलों में दिख रहा है। 5 बड़े मुकाबले रोमांच से भरपूर। एक मैच को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी मैचों में काफी अच्छी फाइटिंग देखने को मिली और इस मैच में भी बहुत अच्छी लड़ाई अब तक देखने को मिल रही है दोनों टीमों की ओर से। कुंदन वॉरियर्स फिलहाल 44 एक विकेट पर 6 ओवर के बाद। अब उनके लिए जो राह है वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। 37 गेंदों में 37 रनों की जरूरत। रोबोस्किन को अभी स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि कुंदन वॉरियर्स धीरे धीरे और अभी तेजी के साथ 80 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कमलेश को सौंपी है गेंद। कमलेश आई है और विकेट दिलाई है। यही है कप्तान की सोच। अपना पहला ओवर लेकर, अपनी टीम का 7वां ओवर लेकर एक बार फिर तैयार। बहुत अच्छी गेंद और विकेट। बैक टू द बॉलर खेला और गलती कर बैठे यहां पर दर्शन जैन। जिस चीज के लिए लाए थे कमलेश को वो की उन्होंने, बड़ी विकेट दिलाई। हालांकि ये क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश और बल्ले के जो कोने में लगी गेंद और सीधा बॉलर के हाथों में गया गेंद। बहुत बड़ा विकेट। जो साझेदारी बन रही थी, अच्छी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे, आखिरकार वो साझेदारी टूटी। दूसरे की कोशिश और, लेकिन ये रन्स विचार और विमर्श। मैच कंटिन्यू रखे। विक्रम नए बल्लेबाज और एक तरफ जॉय। पटका हुआ गेंद और विकेट कीपर के पास हल्का सा चांस बना था, उसको भुना नहीं पाए। गेंद में 1 रन पूरा किया। स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी स्ट्राइक पे होंगे जॉय 17 गेंदों में 26 के निजी स्कोर पर। और एक और छिटका मौका। विकेट कीपर के पास एक और चांस था कैच लेने का, लेकिन उसको लपक नहीं पाए। लगातार 2 गेंदों में 2 हाफ चांसेस बोल सकते हैं इसको। रन पूरा किया। इसी बीच 46 रन 2 विकेट पर।
खराब लाइन उसको खेला है फाइन लेग की दिशा में, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए भागे और दूसरा रन भी पूरा हुआ। 48 रन जा पहुंचा स्कोर। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे कमलेश, लेकिन ये गेंद थोड़ा सा वो दिशा से भटके और लेग साइड में दे बैठे, जिसको फाइन लेग पर खेला। इस ओवर की 2 गेंदें बची हैं, 48 रन 2 विकेट पर। अच्छा गेंद उसको हल्के हाथों से ग्लांस किया फाइन लेग की दिशा में, कीपर और हाफ आधे पहुंच गए थे दूसरा रन लेने के लिए विक्रम, लेकिन वापस भेजा जॉय ने। और अच्छा फैसला अगर उसको वापस भेजा, नहीं तो एक रन आउट के रूप में विकेट गिर सकता था। 49 2 विकेट पर अंतिम गेंद शेष इस ओवर की, 7वें ओवर की, जिसकी पहली गेंद पर कमलेश ने बड़ा विकेट दिलाया, बड़ी साझेदारी तोड़ी। बड़ा शॉट, 2 रन के लिए भेजा उसको और इसी के साथ 50 रन भी पूरे हुए। 51 रन 7 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर कुंदन वॉरियर्स मजबूती के साथ जो टारगेट है 81 रनों का, उसकी तरफ बढ़ती हुई। नए गेंदबाज जिनल, अच्छा गेंद उसको हल्के हाथों से वहीं पर पुश भर किया और 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। बहुत अच्छी क्रिकेट, बुद्धिमानी वाली क्रिकेट। लगातार रन ले रहे हैं, जिससे कि दबाव में है फील्डिंग टीम, दबाव बनाने की कोशिश। 52 रन 2 विकेट पर। अब यहां से 29 रनों की जरूरत जीत के लिए, 29 गेंदें बची हैं। बड़ा शॉट, हवा में गेंद उसके नीचे, बढ़िया प्रयास और हाथ से छिटक कर गेंद बाउंड्री के बाहर। 6 रन के लिए बना लिया था लगभग कैच अपने लिए, लेकिन हाथ से छिटका और जो बाउंड्री के पार जा गिरी गेंद, और बहुत बढ़िया छक्का, जॉय के बल्ले से निकलने वाला ये छक्का। 20 गेंदों में 35 रन पर। हेलो, एक और बड़ा शॉट, जबरदस्त शॉट। हालांकि अंपायर के फैसले का इंतजार है अभी। थर्ड एम्पायर की ओर इशारा। एम्पायर ने थर्ड एम्पायर की ओर इशारा किया है। बेहतरीन शॉट, सबको 2 मिनट के लिए इस शॉट ने रोक लिया है जब तक नतीजा नहीं है।
ऊपर से गई है एक्चुअली ऊपर गई तो ऊपर से गई अन्य ऊपर में स्टैंड के ऊपर से गई है। फ्रेम नजर नहीं आ रहा इधर, फ्रेम नहीं दिख रहा है। 2 या 6 एम्पायर ने वहां पे दोनों हाथ उठा के दो रन गिने एम्पायर जाएंगे ने यहाँ पुनः पर। घोषणा की है कि 2 रन कुंदन वॉरियर्स को इस गेंद में 2 रन मिलते हैं। बहुत अच्छा गेंद, बढ़िया गेंद, उसको खेला मिड विकेट की तरफ, 1 रन पूरा किया। जॉय अपनी बैटिंग को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। 22 गेंदों में 38 के निजी स्कोर पर उनके पास एक अच्छा मौका। बहुत अच्छा गेंद, बढ़िया गेंद। जॉय के पास मौका है इस टूर्नामेंट की पहली 50 करने का। 12 रन दूर है, उनकी टीम को अभी भी 20 रनों की जरूरत। और जिस अंदाज में वो खेल रहे हैं, इससे ये मुमकिन दिखता हुआ। पटका हुआ गेंद वहां पर फाइन लेग की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद। 1 रन आसानी से पूरा किया। बढ़ता हुआ स्कोर 62 रन, 2 विकेट पर। ओवर की समाप्ति हुई 8 ओवर के बाद 62 रन 2 विकेट पर। अब यहां से कुंदन वॉरियर्स को जीत के लिए 19 रनों की जरूरत, और उनके हाथ में अभी भी 24 गेंदें बची हुई है। फुल टॉस गेंद उसको खेला है फाइन लेग की दिशा में। 1 रन के लिए विक्रम। अभी स्ट्राइक पे होंगे जॉय, जो पूरे मूड में नजर आ रहे हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं अपनी बैटिंग को। अच्छा गेंद उसको कट कर दिया है थर्ड मैन की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद। 1 रन चहलकदमी करते हुए पूरा किया। 64 रन जा पहुंचा स्कोर 2 विकेट पर। धीरे धीरे जो फिनिशिंग लाइन है 81 रनों की, उसके करीब पहुंचते हुए कुंदन वॉरियर्स। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। बहुत अच्छा गेंद और उसको पुश भर किया वहीं पर, और 1 रन आसानी से पूरा किया। बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिकेट कुंदन वॉरियर्स की। पता है कुछ ज्यादा छटपटाहट दिखाने की जरूरत नहीं है,
पता है लक्ष्य ज्यादा अब दूर नहीं है, इसी वजह से बिल्कुल धैर्य के साथ आराम से खेलते हुए अच्छा गेंद और बढ़िया शॉट, एक और 2 रन जोड़ते हुए जॉय अपने स्कोर में 41 रन पर जा पहुंचे। 41। हाँ बोलिए। सूझबूझ के साथ कुंदन वॉरियर्स लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए 67, 2 विकेट पर 2 गेंदें शेष इस ओवर की। और बढ़िया हिट, एक बार फिर 2 रन जुटाते हुए अपनी टीम के लिए और अपने लिए 69 रन जा पहुंचा स्कोर। अब सिर्फ 12 रनों की जरूरत और जॉय को अपनी 50 करने के लिए 7 रनों की जरूरत। क्या वो यहां पर अर्धशतक कर पाएंगे? प्रतीक भाई आप जवाब दीजिए, थोड़ा सा आप अपना अनुमान लगाइए। क्या जॉय पहले बैटर बनेंगे जो इस टूर्नामेंट के पहले अर्धशतकधारी होंगे? बोलिए, आप बोलिए। आज एक भी अर्धशतक नहीं है और अब लग रहा है कि कुंदन वॉरियर्स के ये प्लेयर शायद आज कुछ कमाल कर दे। बड़ा शॉट, दंदनाता हुआ छक्का, एंड दिस इज ब्यूटीफुल। 49 रन पे जा पहुंचे, 1 रन दूर है अपने अर्धशतक से। बहुत अच्छी बल्लेबाजी। 26 गेंदों में 49 रन, 76 रन जा पहुंचा स्कोर। उनकी टीम को जीत के लिए 5 रनों की जरूरत। 26 पे 49 है मेरे भाई। एक एफर्टलेस, एक डोमिनेटिंग जीत की तरफ अग्रसर। अभी भी 18 गेंदें बची हैं, उनको जीत के लिए सिर्फ 5 रनों की जरूरत। बहुत बड़ी जीत होगी और ये जीत उनकी नेट रन रेट में भी फायदा पहुंचाएगा। शायद विक्रम की यही कोशिश होगी कि वो सिंगल लेकर स्ट्राइक जॉय को थमा दे, वो पूरा एंजॉय ले अपने अर्धशतक का। यही उनकी कोशिश होगी। धीरे से उसको खेला, जिस बात का जिक्र किया जा रहा था उसी तरह, और 1 रन आसानी से पूरा किया। 77 रन, 4 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। नहीं, 4 चाहिए और उनको 1। और बड़ा हिट और पूरे स्टाइल में किया अपना अर्धशतक और साथ ही अपनी टीम को भी एक शानदार जीत दिलाई। कुंदन वॉरियर्स को जीत दिलाते हुए अपना अर्धशतक पूरा करते हुए और आरपीएल के इतिहास का ये पहला अर्धशतक के साथ ही कुंदन वॉरियर्स की शानदार जीत। जॉय जिन्होंने सिर्फ 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, नॉट आउट गए वहां पे। 55 रन की पारी, कमाल की पारी। आज के दिन की एक हैप्पी एंडिंग, एक शानदार क्लोजिंग आज के दिन की कुंदन वॉरियर्स की तरफ से। अर्धशतक का इस आरपीएल के अंदर एक इतिहास और कुंदन वॉरियर्स जीतते हुए आज के दिन की एक हैप्पी एंडिंग करते हुए। कुंदन वॉरियर्स और काका 11 के बीच अब पॉइंट्स टेबल में एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ है। दोनों ही टीमें आज के दिन में 2-2 मैच अपने नाम कर चुकी है। बहुत अच्छी क्रिकेट आज के दिन के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल सुबह फिर मिलेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे टूर्नामेंट के अगले
मैचों के लिए, और तब तक के लिए हर किसी को शुभ रात्रि और गुड नाइट। रोक न पावा अखियां विचों आंदियां बरसातां नूं, रोक न पावा अखियां विच आंदियां बरसातां नूं। हो इश्क तेरा तड़पावे, इश्क तेरा तड़पावे। आधा पौन घंटा बीच में, 1 डेढ़ 2 घंटे तो फिर से रुक गए। 8 बजे का टाइम है कल मैच शुरू होने का, तो मानो